फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि होमोजेनियस मिक्सचर्स को कैसे अलग किया जाता है। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर को, वैसे तो होमोजेनियस मिक्सचर को अलग करना बहुत ही टिपिकल टास्क होता है हेटेरोजेनियस के मुकाबले। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है वो हमने देख लिया था कि होमोजेनियस मिक्सचर में देखो सॉलिड पार्टिकल्स है वो लिक्विड पार्टिकल्स में अगर मिक्स है, जैसे हमने साल्टी वाटर को हमने देखा तो साल्ट वाटर में क्या आता है, नमक क्या है आपका एक सॉलिड पार्टिकल्स है, नमक क्या आपका सॉलिड पार्टिकल्स है, और जो वाटर है वो क्या आपका लिक्विड पार्टिकल। जब आपका सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट, सॉलिड है वो लिक्विड में जो डिजोल्व होता है उसको कैसे अलग किया था, वो डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, इसको क्या सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का हमने यूज कर लिया था, या फिर इवापोरेशन हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी आपका सॉलिड है लिक्विड में डिजोल्व होता है। जैसे कि आपका साल्टी वाटर था, साल्टी वाटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, सी वाटर को सी वाटर में से हम नमक को कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से या फिर इवापोरेशन टेक्निक से इस्तेमाल, इवापोरेशन टेक्निक से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर हम सेपरेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अब अगर आपके पास दोनों लिक्विड हो, ठीक है, उस पहले हमने क्या देखा था, सॉलिड है वो लिक्विड में डिजोल्व है। अब क्या आपके पास, अगर आपके पास दो लिक्विड दे रखे हैं उनको सेपरेट करना है, दो लिक्विड दे रखे हैं उनको सेपरेट करना है। देखो आप डेली लाइफ से देखते हैं, आप शिकंजी बनाते हो, ठीक है, शिकंजी में पानी में क्या डालते हो, नींबू का रस डालते हो, नींबू का रस निचोड़ के डालते हो, ठीक है। अब नींबू का रस आपने निचोड़ दिया पानी के अंदर, अब उसके बाद अब कह रहा है कि भाई नींबू का रस निचोड़ के फिर उसमें क्या करते, डिजोल्व कर दिया। अब कह रहा है कि भाई नींबू के रस को और पानी को सेपरेट करके दिखाओ, ठीक है। नींबू का रस भी क्या है आपका लिक्विड है, ठीक है, और पानी भी क्या है लिक्विड है, दोनों क्या है डिजोल्व हो गए, ठीक है, डिजोल्व हो गए, दोनों आपस में मिक्सअप हो गए। अब कह रहा है कि भाई पानी, नींबू के रस को अलग करो और पानी को अलग करो, कैसे अलग करोगे। अब वही हमने देखना है कि अगर आपके पास दो लिक्विड दे रखे हैं तो दोनों लिक्विड को सेपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, क्या लिखोगे, सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, ठीक है। लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए पहली टेक्निक आती है आपकी, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक, और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। क्या यूज कहता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब वो टेक्निक हमें देखनी है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है, वो हमें देखना है कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक क्या होती है। अब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसका यूज हम ऐसे दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, ध्यान से सुनना, जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का बता रहा हूं, फिर से यूज बता रहा हूं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज हम कब करते हैं, जिन दो लिक्विड, उस दो लिक्विड को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं जिन दोनों उन लिक्विड्स का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है उनका डिफरेंस तो हम सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करके भी हम उसको सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन अगर उनका डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करना होगा, ठीक है। तो लिखो मेरे साथ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कब किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक is used to separate the liquid mixture, liquid mixture which, कौन से मिक्सचर, which have difference of boiling point, is क्या हो, less than, कम होना चाहिए किससे, 25 डिग्री सेल्सियस, which have boiling point less than 25 डिग्री सेल्सियस। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज हमें तब करना है
जब आप ऐसे लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करो जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो कम हो। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। ठीक है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका कितना 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका कितना 100 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा 23 डिग्री सेल्सियस, और 23 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है कम है। तो अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए आप डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। अगर हम ऐसे लिक्विड ले जिनका बॉइलिंग पॉइंट जिनका जो डिफरेंस है अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आ रहा है तो आप सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हो। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा है तो उसके लिए सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज नहीं कर सकते। किसका यूज करोगे आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करोगे। ठीक है, तो अब वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक होती क्या है वो हमें देखना है। किस कब यूज करना है 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो उन दोनों लिक्विड्स का यूज करना है तब हमें। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक अब होती क्या है वो हमें देखना है। ठीक है, कब यूज किया है तो ये समझ में आ गया आपको जब उन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो कम हो। देखो अब देखो क्या करते हैं, अब देखो डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं कि भाई डायग्राम क्या होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का। वही एक क्लैंप स्टैंड लेंगे, ठीक है, नीचे तक बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे भाई एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना पड़ेगा, नीचे से बिल्कुल एक गोल होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है, और यहां से क्या है फायर लगा रखी हमने, यहाँ पे क्या है वायर गोल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा रखी हमने फायर दिए हुए, ठीक है, आग लगा रखी है यहाँ पे, और इसमें क्या डाल रखा हमने सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल और वाटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक जैसा ही डायग्राम है इसका, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमें एक पॉइंट लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे फ्रैक्शनलिक कॉलम बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे कॉलम यूज करना पड़ेगा, जिस कॉलम को क्या बोला जाता है फ्रैक्शनोइटिंग कॉलम, फ्रैक्शनोइटिंग कॉलम बोला जाता है। ठीक है, अब फ्रैक्शनोइटिंग कॉलम बोला जाता है इसको। ठीक है जी, अब फ्रैक्शनोइटिंग कॉलम से अब यहां से ये एक पॉइंट जाता है इसका, अब इस पॉइंट से इसको एक कंडेंसर से अटैच करना पड़ेगा। किससे अटैच करना पड़ेगा भाई कंडेंसर से। ये यहां पे होगा एक कंडेंसर, ठीक है, ये क्या होगा कंडेंसर होगा। ठीक है, और कंडेंसर से होते हुए और यहाँ पे क्या आएगा आपके एक यहाँ पे आपको एक लेना पड़ेगा कंडेंसर के बाद यहाँ पे एक वही वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया फायर दिया, आग दी। यहाँ पे क्या इसमें क्या मिक्स है आपका सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, वाटर और इथेनॉल का सॉल्यूशंस है। अब इसमें से हमने इथेनॉल और वाटर को क्या करना है अलग करना है। ठीक है, अब जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का मतलब क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की ये यहाँ पे क्या लगा रखा हमने कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर लगा रखा। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है आपको इवापोरेट भी करता है, लिक्विड को क्या करता है इवापोरेट भी करता है और क्या करता है आपका कंडेंस भी करता है। ठीक है, दोनों काम करता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, लिक्विड को इवापोरेट भी करता है और कंडेंस भी करता है। अब देखो इथेनॉल और वाटर है, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना बताता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो कितना बताता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो जल्दी इवापोरेट होगा या फिर जल्दी क्या जाएगा वेपर फेज में जाएगा, सीधी सी बात है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा वो जल्दी क्या जाएगा वेपर फेज में जाएगा। अब जैसे इसको हीट करेंगे तो इथेनॉल और वाटर में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो वो क्या दोनों क्या जाएंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे। यहां से क्या जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे। जैसे वेपर फेज में जाएंगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में जाएंगे। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का वर्किंग क्या होती है, वो क्या करता है, दोनों काम करता है, इवापोरेट भी करता है और क्या करता है, कंडेंस भी करता है। तो इसमें किसको इवापोरेट करेगा और किसको कंडेंस करेगा, सोच के बताइए। इवापोरेट तो उसको करेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, वो जल्दी इवापोरेट होगा। तो इवापोरेट किसको करेगा, इथेनॉल को इवापोरेट कर देगा। और कंडेंस किसको करेगा, वाटर को कंडेंस कर देगा। तो यहां से दोबारा से क्या आ जाएंगे, वापस किसके आ जाएंगे, वाटर के कंडेंस क्या आ जाएंगे, वापस आएंगे। वापर क्या आएंगे, वापस किसके वापस वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, जाता है, इसलिए उसको इवापोरेट नहीं कर पाएगा ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इवापोरेट किसको कर पाएगा, आपको इथेनॉल को, क्योंकि इथेनॉल का 78 डिग्री सेल्सियस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होता है वो जल्दी इवापोरेट हो जाता है। तो इसको तो इथेनॉल को तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करेगा, इथेनॉल को तो इवापोरेट कर देगा। इथेनॉल को यहां से इवापोरेट करते हुए यहां से कंडेंस कर, फिर यहां से कंडेंसर से जैसे पास होंगे तो कंडेंस होगा। तो जैसे कंडेंस होगा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक लिक्विड कौन सा आ जाएगा, आपका इथेनॉल आ जाएगा। तो इथेनॉल को तो इवापोरेट कर दिया, क्योंकि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है, उसको तो इवापोरेट कर दिया। उसको इवापोरेट करते हुए यहाँ पे इथेनॉल सेपरेट कर दिया। लेकिन किसको इवापोरेट नहीं कर पाया, किसको, वाटर को। इसलिए वाटर को इवापोरेट नहीं कर पाया तो उसको कंडेंस कर देगा। तो वापस इसमें क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर वापस इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा वाटर इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे आपका इथेनॉल इकट्ठा हो जाएगा। तो हो जाएगी ना सेपरेशन आपकी इथेनॉल की और वाटर की सेपरेशन। कब करनी है आपको ये, जब इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से क्या, डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो। जब 25 डिग्री सेल्सियस से इनका डिफरेंस कम होगा तब आपको एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, डिफरेंस ज्यादा हो, तो क्या, तो किसका यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का टेक्निक का यूज करके आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या, दोनों लिक्विड को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था। इसमें सिर्फ सिंपल डिस्टिलेशन से क्या है डिफरेंस, थोड़ा सा इसमें क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा है। उसका कॉलम का यूज क्या होता है, इवापोरेट भी करना और कंडेंस भी करना। इवापोरेट किसको करेगा, इथेनॉल का। क्यों करेगा, क्योंकि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है इसलिए उसको इवापोरेट कर देगा, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए उसको कंडेंस कर देगा। कंडेंस करेगा तो वाटर इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, तो इसलिए इथेनॉल इधर इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक थी दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए। और ध्यान रखना कब यूज करनी है, जब दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो। अगर ज्यादा हुआ तो किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी आपकी सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। ठीक है, तो ये प्रोसीजर कोई नहीं पूछता इसमें, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दिया है। डायग्राम आप बना लेना, लेकिन प्रोसीजर कैसे क्यों होता है ये आपको बता दिया है। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछेगा, सेपरेशन ऑफ द टू लिक्विड विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर द लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फॉर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच टेक्निक इज यूज्ड, सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक। ऐसे पूछेगा। कैसे काम करता है एग्जाम में ये कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, कि कैसे काम करता है। ठीक है जी, ये समझा दिया। अब देखो, हमने सॉलिड है वो लिक्विड में कैसे डिसॉल्व होता है वो हमने सेपरेट करके देख लिया। दोनों लिक्विड होंगे तब हमें कैसे, कौन सी टेक्निक यूज करनी है वो हमने देख लिया। अब आपसे पूछ दिया जाए कि दोनों गैसेस होंगी, गैसेस को कैसे सेपरेट करोगे, तो आप क्या करोगे। मान लो आपके पास एयर है, एयर के अंदर बहुत सी गैसेस है, नाइट्रोजन गैसेस है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है, हीलियम भी है। ठीक है, बहुत सी गैसेस है। अगर और आपसे कह दिया जाए इन गैसेस को सेपरेट करके दिखाओ, कैसे सेपरेट करोगे भाई, एनवायरमेंट में, एयर में बहुत सी गैसेस है, कैसे सेपरेट करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आएगा सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। एयर में से गैसेस को सेपरेट कैसे करोगे। ठीक है, तो सेपरेशन को मैं आपको एक फ्लो चार्ट बनवा रहा हूं, कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है कि भाई एयर है वो क्या है, गैस है, एक तरह से गैस ये एयर है वो वायु है, एक तरह से गैसेस है। अब गैसेस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हो मैंने आपको बताया था। गैस को लिक्विड में किस प्रोसेस की कन्वर्ट किया जाता है, गैस को कैसे लिक्विफाई करोगे भाई। आपका अब जितना ज्यादा प्रेशर है ज्यादा बढ़ा दो,
और टेम्परेचर को कम कर दो। क्या करो, प्रेशर को ज्यादा बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो। यदि ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल्स क्या आएंगे, नजदीक आएंगे, और गैसेस के पार्टिकल जितने नजदीक आएंगे उतने क्या होगा, वो लिक्विफाई में कन्वर्ट होगा। तो गैसेस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हाँ जी, गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? प्रेशर को इंक्रीज करके, टेम्परेचर को कम करके गैसेस को क्या किया जा सकता है, लिक्विफाई किया जा सकता है। देखो ठीक है, तो हमारे पास मान लो एयर है, क्या है, एयर है, ठीक है, इसको क्या करना है, लिक्विफाई करना है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या डालोगे, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। अब इसको क्या करना है, लिक्विफाई करना है। क्या करोगे, प्रेशर को तो इंक्रीज करोगे और टेम्परेचर को क्या करोगे, डिक्रीज करोगे। प्रेशर को इंक्रीज कर दोगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दोगे, तो क्या हो जाएगा आपका, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो लिक्विफाई हो जाएंगी सारी गैसेज आपकी। तो क्या हो जाएंगे आपके पास, लिक्विफाई हो जाएंगी सारी गैसेज। अब आपके पास गैसेज क्या होंगी, लिक्विफाई, मतलब सारी गैसेज आपके लिक्विड में होगी। आपके पास नाइट्रोजन भी लिक्विड में है, ऑक्सीजन भी लिक्विड में है, आर्गन भी क्या है, लिक्विड में है। सारी गैसेज क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। मतलब लिक्विड का क्या आएगा आपके पास, मिक्सचर आ गया। अब लिक्विड के मिक्सचर को कैसे अलग किया जा सकता है, अभी हम देखें, कौन सा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। बस आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना है एयर को सेपरेट करने के लिए, प्रेशर को ज्यादा कर दो। प्रेशर को जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा प्रेशर कर दोगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, कैसे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जितना ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होंगी, ठीक है, तो लिक्विड मिक्सचर आ जाएगा। और लिक्विड मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। अब इस लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को कैसे करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे अलग कर दोगे भाई, मान लो इधर क्या आ जाएगा आपका, अलग अलग कैसे, मान लो यहां पे आ जाएगा आपका नाइट्रोजन गैसेज का अलग कर सकते हो, ठीक है। इधर आपकी आर्गन आ जाएगी, ठीक है। इधर आ जाएगी आपकी कौन सी, ऑक्सीजन गैसेज। ये मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम लेके बता दिया, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है और नाइट्रोजन का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो तो क्या हो जाएगा, इवापोरेट होके अलग चला जाएगा। और जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कंडेंस होके इधर रह जाएगा। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से आप अलग कर सकते हो एयर को भी। तो उससे पहले क्या काम करना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। इस स्टेप तक आने के बाद, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के स्टेप के आने के बाद, फिर सिंपल वही टेक्निक, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है। तो सॉलिड को लिक्विड में जब मिक्स होता है तो हम टेक्निक क्या, कौन सी यूज करते हैं, ठीक है। दोनों लिक्विड होंगे तो हम टेक्निक कैसे यूज कर सकते हैं, दोनों गैसेज होंगे तब हम कैसे टेक्निक यूज करते हैं, वो आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जिनको इनको जरूरत है, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।